हेलो गाइस, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, अब से पहले हमने कुछ क्लासेस पढ़ी हैं जिसमें हमने मैटर को डिस्कस किया है। तो दोस्तों, मैटर को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने प्योर के बारे में डिस्कस कर लिया था, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें प्योर और मिक्सचर पे हम लोग बात कर रहे थे। तो प्योर को कंप्लीट हमने खत्म कर लिया है। अब हम लोग मूव करेंगे मिक्सचर पर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर को। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा मिक्सर भुजिया के बारे में। तो वो मिक्सर क्यों बोला जाता है उसको दोस्तों? क्योंकि वो मिक्स होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसमें मल्टीपल चीजें इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं। ठीक इसी तरह से मिक्सचर हो सकता है दोस्तों, जब आप दो या दो से ज्यादा किसी भी सब्सटेंस को मिक्स कर दोगे तो वो कंबाइंडली उसको हम लोग बोल सकते हैं मिक्सचर। तो अब ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में हमने बात की दोस्तों। अब अगर हम लोग बात करें टेक्निकली, तो हमने प्योर के केस में पढ़ा था कि कोई भी मटेरियल अगर सिर्फ वन टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना है तो उसे हम लोग रखते हैं प्योर की कैटेगरी में। और अगर मिक्सचर की बात करें, अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर कोई भी मटेरियल बना हुआ है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मिक्सचर। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिक्सचर में याद रखने वाली है दोस्तों, ये फिजिकल मिक्सचर होता है दो सब्सटेंस का। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मटेरियल that contain two or more than two substance, two or more than two substance is called mixture। तो दोस्तों, ये होगी डेफिनेशन मिक्सचर की। जब ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम लोग मिक्स कर देंगे तब जो सब्सटेंस बनेगा हमारे पास, दैट इज मिक्सचर। और इसको एक आपको याद रखने के पर्पज से दोस्तों मैं एक डेफिनेशन और बता रहा हूं। व्हेन टू और मोर देन टू substance mix together physically, then it is called मिक्सचर। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आप मिक्सर भुजिया खाते हैं, उसमें आपको कई चीजें जैसे पीनट्स वगैरह उसके अंदर मिक्स मिलते हैं, तो एक तरह का मिक्सचर हो गया। अब वर्ड जो समझने का है दोस्तों, इसमें फिजिकल की बात है दोस्तों। फिजिकल का मतलब क्या है? हम मिक्सचर दो तरीके से बना सकते हैं, या तो केमिकली मिक्स कर सकते हैं किसी चीजों को, या हम लोग फिजिकली मिक्स कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं वाटर डालता हूं, या हम लोग सीधी सी बात करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो दोस्तों, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग मिक्स करते हैं केमिकली, यहां पे जो मिक्सचर बन रहा है दोस्तों, दैट इज केमिकली, या मैं इसको बोल सकता हूं केमिकल मिक्सचर। और दोस्तों, जब कोई चीज केमिकली रिएक्ट करता है तब वो कंपाउंड बनाती है दोस्तों। तो कोई भी चीज जब केमिकली रिएक्ट करेगी तब हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड। सो हम लोग बोल सकते हैं कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को केमिकली मिक्स कर दिया जाएगा तब हमारे पास बन जाता है दोस्तों वाटर। अब दोस्तों, वाटर की अगर मैं बात करूं तो वापस मैं इन्हें तोड़ूंगा तो इससे इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस स्टेज में होती है, लेकिन जब वाटर बनता है तो दोस्तों वो लिक्विड स्टेट होती है, यहां से फेस चेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, फिजिकली की बात करते हैं, और दोस्तों जो केमिकल होता है ना, जो यानी कि ये बनता है कंपाउंड।
ये बेसिक एक डिफरेंस हो गया कि जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड में भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं आपस में, और मिक्सचर में भी होते हैं। बट दोस्तों दोनों में डिफरेंस यही रहता है कि कंपाउंड केमिकली मिक्स होता है और मिक्सचर फिजिकली मिक्सचर होता है। अब मैं आपको एक मिक्सचर, फिजिकली मिक्सचर का एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप मिट्टी को उठाते हैं और उसके अंदर आपने पत्थर मिक्स कर दिए, तो दोस्तों आप उस पत्थर को इजीली अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से। तो इस तरीके से दोस्तों फिजिकल मिक्सचर होता है हमारा मिक्सचर का एग्जांपल। तो एग्जांपल अगर लेंगे इसका तो हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या हो सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन को क्लियर कर लिया है। अब इसके टाइप्स हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप के मिक्सचर हमारे पास हो सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा है और आपने इनको नोट भी कर लिया होगा। अगर आप नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, और फिर आप इसे इजीली नोट कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर दोस्तों दो तरह का हो सकता है हमारे पास। फर्स्ट की बात करें, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर सेकंड की बात कर ले दोस्तों, दैट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दोस्तों ये दो तरीके के हो सकते हैं। और दोस्तों होमो और हेट्रो वर्ड से हम लोग अवेयर हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस। तो दोस्तों होमोजीनियस हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस जो वर्ड है इसके अंदर रूट वर्ड है दोस्तों होमो, जिसका मतलब होता है सेम। ये रूट वर्ड है, इसको आप लिख सकते हैं रूट वर्ड, रूट, ये रूट है दोस्तों। तो या इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं रूट वर्ड। होमो रूट वर्ड है दोस्तों और इसका मीनिंग है सेम। तो दोस्तों अब मिक्सचर की बात करते हैं हम लोग। मिक्सचर में हमने पढ़ा कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जो मटेरियल कंटेन करता है उसको हम लोग उसको मिक्सचर बोलते हैं। अब यहाँ पे होमो का मतलब होगा सेम, यानी कि दोस्तों अगर हम दो सेम चीज को मिक्स कर दें फिजिकली तो हमारे पास एग्जांपल होगा होमोजीनियस का। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां पे फिजिकली मिक्सचर की बात है तो एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अलोए की बात कर लें। अलोए हमें पता है जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर दे के हम लोग एक थर्ड टाइप के मटेरियल को स्टैब्लिश कर देते हैं या बना देते हैं तो उसको अलोए बोला जाता है दोस्तों। जैसे कि हम लोग बात कर ले ब्रॉन्ज की, ब्रास की, तो दोस्तों ये एग्जांपल्स हैं अलोए के। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें मैंने दो सॉलिड मेटल्स को मिक्स करके एक थर्ड सॉलिड मेटल ही बना दिया। तो इस तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करूं फेज की तो फेज चेंज नहीं हुआ, यहां पे दोनों के दोनों सॉलिड फेज में थे। और जब एक थर्ड हमारे पास मटेरियल बना दैट इज अलोय, वो भी दोस्तों सेम फेज में ही था, यानी कि सॉलिड फेज में ही था। इसी तरीके से लिक्विड हो सकता है। जब दोस्तों हम लोग मिक्स कर देते हैं दो लिक्विड को, जैसे अल्कोहल में वाटर को मिक्स कर दिया जाता है तो भी दोस्तों वो एक तरह का हमारे पास मिक्सचर होगा होमोजीनियस, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में। तो अब यहां पे दो एग्जांपल हमने पढ़ लिए, लिक्विड का एग्जांपल भी हमने पढ़ लिया। और अब बात करते हैं गैस फेज की। तो गैस में अगर बात करें दोस्तों एयर की हम बात करते हैं, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसें जो होती है आपस में मिक्स होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारी गैसों का मिक्सचर ही एयर होता है दोस्तों। तो वो सब हमारा आता है होमोजीनियस मिक्सचर के केस में। तो दोस्तों अब इसके जो डेफिनेशन है हम लोग उसको समझते हैं, देन हम इसके जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए उसको लेटर ऑन हम लोग इसी में ही डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस की। तो दोस्तों किसी मटेरियल को होमोजीनियस तब बोला जा सकता है जब उसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द फेज सेम हो या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन उसकी हो। सो अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस
homogeneous if its composition is same throughout. Composition is same throughout. यानी सेम तरह की कॉम्पोजिशन अगर किसी मटेरियल की है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों होमोजीनियस मिक्सचर। अब अगर एग्जाम्पल की बात कर ले, हमने एग्जाम्पल में अभी लिया था दोस्तों अलोय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। तो हमारे पास अलोय हो जाएगा इसका मिक्सचर। सो अलोय हम लोग ले सकते हैं दोस्तों। और अलोय में मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रॉन्ज और हमारा ब्रास का। सो ब्रास, ब्रॉन्ज, ये दोनों एग्जांपल है दोस्तों हमारे अलोय के। और अगर इसके अलावा हम लोग बात कर ले दूसरे एग्जांपल की, तो हमने एयर के बारे में भी पढ़ा। एयर भी है। अब दोस्तों इसको हम फेज वाइज बांट लेते हैं, क्योंकि हमने 3 फेज पढ़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर मैं अलोय की बात करूं तो ये आता है सॉलिड फेज के अंदर। हम लोग इसको लिख लेते हैं यहां पे सॉलिड फेज। ये एग्जांपल होंगे सॉलिड फेज के। अगर मैं बात करूं एयर की, एयर जो कि मिक्सचर हो सकती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग एटसेट्रा, यानी मल्टीपल गैसेस इसके अंदर कॉम्बिनेशन हो सकती है एयर की। तो ये एग्जांपल है दोस्तों गैस फेज का, यानी कि सभी की सभी इसमें गैस स्टेट में ही होती हैं। अब अगर बात कर ले दोस्तों लिक्विड फेज का, तो लिक्विड फेज में हम लोग बात कर सकते हैं पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, क्योंकि दोस्तों ये सभी के सभी मिक्स होते हैं और इनको फिजिकल मेथड के थ्रू हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। सो अगर बात करें डीजल, पेट्रोल की, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे पास लिक्विड फेज का। लिक्विड फेज। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अगर बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की, तो हमारे पास तीनों ही स्टेट में होमोजीनियस मिक्सचर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप लोग अपने बोर्ड पर देख ही रहे हैं, अलोय इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड फेज, और अलोय में हमने एग्जांपल लिया ब्रास और ब्रॉन्ज का। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो ये क्योंकि सारे के सारे गैस फेज में होते हैं, इसलिए ये एग्जांपल बन जाएगा गैस फेज का। एंड पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सभी की सभी एग्जांपल है हमारे लिक्विड फेज का। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा है। इसे अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। देन हम लोग मूव करेंगे हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ। तो अब हम लोग मूव करेंगे हेट्रोजीनियस मटेरियल की तरफ। जैसा कि आप नोट कर चुके हैं इसे होमोजीनियस मिक्सचर को, तो हमारा सेकेंड और लास्ट जो टाइप ऑफ मिक्सचर है दोस्तों वो है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब सेकेंड की हम बात करते हैं, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दोस्तों हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हेट्रो रूट वर्ड आता है दोस्तों, हेट्रो। जैसे कि होमो का मतलब हमने समझा था, होमो सेम था, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो दोस्तों अब मिक्सचर क्या होगा, जिसमें किसी भी फेज में कोई भी चीज मिक्स कर सकते हैं हम, यानी कि उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है किसी भी मटेरियल की वो सेम नहीं रहती। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कोई भी कॉम्पोजिशन, अगर किसी मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट्स कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सो अ मटेरियल
a material is said to be heterogeneous if its composition is not uniform throughout. अब दोस्तों इसका मतलब यहां पे ये है कि किसी भी रेशो में, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकती है उनकी रेशो, चाहे वो एग्जांपल हो सकता है सॉलिड लिक्विड का, गैस सॉलिड का, गैस लिक्विड का, यानी कि फेज का भी कोई इश्यू नहीं है, इसलिए दोस्तों हमने उसको हेटेरोजीनियस बोला है। तो अब इसके अंदर कुछ चीजें हमें याद रखने वाली है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। इसका मतलब सबसे पहली बात कि जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो सकता है वो कॉम्बिनेशन हो सकता है डिफरेंट फेजेस का, जिसकी हमने बात करी। वो सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है, गैस सॉलिड भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले कि अगर हम कुछ पॉइंट कर लेते हैं नोट करके, इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों एग्जाम में यही पूछे जाते हैं आपसे, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जिस भी तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, हम लोग मॉक टेस्ट शुरू करेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग आपको वो क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे, आपको वो अटेम्प्ट करना है और उसके बाद आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग, क्योंकि मैं आपको इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाए, और जैसे ही आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों, आप उसे बार बार उसे ही पढ़ते रहेंगे, फिर आपके पास एक ही काम रह जाएगा, सिर्फ मॉक टेस्ट को लगाने का। लेकिन अगर मैं ये डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगा और डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करवाना शुरू करूंगा, तो दोस्तों वो रट्टाफिकेशन हो जाएगी। आपको वो क्वेश्चन डेफिनेटली याद हो जाएगा, लेकिन आप अगर क्वेश्चन चेंज आ गया, यानी कि हम बोल सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर चेंज हो गई, तो उस केस में आप अटक जाएंगे दोस्तों, वहां से निकल नहीं पाएंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि हमें तैयारी करनी ही है, तो दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से की जाए, ताकि हमें एक ही बार यानी कि वन टाइम मेहनत करनी पड़े। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जिसमें हमने बात की कि जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर फेजेस का। सो हेटेरोजीनियस मिक्सचर contains two or more phase। दोस्तों यहां पे फेज का मतलब हमारा है सॉलिड, लिक्विड और गैस से। तो दोस्तों अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। और अगर बात करें दोस्तों इन कंपाउंड की, तो हमने पढ़ा दोस्तों कि जो कंपाउंड है वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो दोस्तों इनको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, यानी कि इनको देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दोस्तों एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कंकर पत्थर को मिक्स कर देते हैं दोस्तों, तो इजीली हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि दो अलग अलग टाइप के पत्थर हमने मिक्स कर दिए। तो दोस्तों वो भी एक तरह का मिक्सचर ही है। अगर मैं बात करूं, मैं नमक को मिक्स कर दूं मिट्टी में, तो भी हम लोग हमारी नेकेड आई से उनको इजीली अलग कर सकते हैं। या मैं नमक के अंदर पत्थर मिक्स कर दूं या मिट्टी के अंदर पत्थर मिक्स कर दूं, तो वो भी दोस्तों विजुअल होते हैं हमारी नेकेड आई से। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे हैं। तो ये पॉइंट भी हम लोग नोट कर लेते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं और विजुअल होते हैं विद द नेकेड आई। सो द compounds of heterogeneous mixture are visible with the naked eye।
नेकेड आइज। तो दोस्तों इनको हम लोग देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, आप इनको नोट कर चुके होंगे। तो अब हम कुछ डिस्कस करेंगे एग्जांपल कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, और इसके बाद हम लोग दोस्तों ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या रहेगा कंपाउंड और मिक्सचर में। तो दोस्तों एग्जांपल सबसे पहले हम लोग बात करें हेट्रोजीनियस के, तो स्मोक की बात करें दोस्तों, तो स्मोक से आप समझ रहे होंगे कि धुआं, लेकिन दोस्तों अगर मैं धुआं की बात करूं तो हम लोग जनरली जो एज्यूम करके चलते हैं कि गैस है। तो दोस्तों स्मोक के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो मैं बात कर सकता हूं जो स्मोक है वो सॉलिड और गैस का मिक्सचर है। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है या सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है। आप सपोज कीजिए स्मोक किससे होती है, जो पोल्यूशन होता है गाड़ियों से, तो इनसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। और सॉलिड की बात करें तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इनका मिक्सचर हो सकता है दोस्तों स्मोक। तो इसके अलावा जो एग्जांपल की बात कर सकते हैं हम लोग, गन पाउडर, ये भी हमारा एग्जांपल हो सकता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों कि अगर मैं ऑयल को डाल दूं वाटर में, ऑयल इन वाटर, तो दोस्तों यहां पे आप देखिए दोनों के दोनों लिक्विड फेज है, लेकिन कभी भी एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं होंगे। यानी कि जब भी आप ऑयल में वाटर को मिक्स करेंगे एक बार के लिए वो हो जाएगा, लेकिन जैसे आप उसे छोड़ देंगे वाटर अलग हो जाएगा, पानी और ऑयल जो है हमारा वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये एग्जाम्पल बनते हैं हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों, कॉपर सल्फेट। फोर्थ एग्जांपल, कॉपर सल्फेट को दोस्तों मिक्स कर दें सैंड के साथ में, ये भी एग्जांपल है दोस्तों हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मिक्सचर को पढ़ा। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे एग्जांपल भी। तो दोस्तों अब हम लोग मूव करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड द मिक्सचर। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड द मिक्सचर। तो क्योंकि हमने कंपाउंड और मिक्सचर दोनों को इंडिविजुअली पढ़ लिया है, अब हम लोग बात करेंगे इनके डिफरेंस पे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर में हमने पढ़ा कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस किसी भी फेज में, किसी भी रेशो में मिक्स हो सकते हैं। सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू substance in any ratio। किसी भी रेशो में दोस्तों दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स हो सकते हैं फिजिकली। तो इसको हम सेकंड पॉइंट बना के लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि ज्यादा हाईलाइट करने वाली चीज है। तो किसी भी रेशो में जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं तो उसको बोला जाता है मिक्सचर। और अगर बात करें दोस्तों कंपाउंड की, तो कंपाउंड में दोस्तों फिक्स रेशो पर मास या बाय मास के अकॉर्डिंग जब चीजें केमिकली मिक्स होती है एक दूसरे के अंदर, सो दीज आर ऑलवेज mixed in a fixed ratio by mass। एग्जाम्पल हमने लिया था दोस्तों वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों यहां पे 2 है, एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास भी 1 होता है। तो यानी कि 2 × 1, क्योंकि 2 एटम है यहां पे तो इसलिए 2 × 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है दोस्तों 16 और 1 है तो ये हो गया 16। तो रेशो अगर निकालेंगे तो 2:16, इसको काट देंगे 1:8। तो हमने बात की थी दोस्तों, चाहे आप वाटर कहीं का भी ले, चाहे इंडिया का ले ले, चाहे पाकिस्तान का ले ले, चाहे नॉर्थ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का, कहीं का भी आप ले सकते हैं। पानी
ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको 1:8 में मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पढ़ा। और जो मिक्सचर हो सकता है वो किसी भी रेशो के अंदर मिक्स हो सकता है, लेकिन कंपाउंड ऑलवेज फिक्स रेशो में ही मिक्स होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अब सेकंड बात करते हैं दोस्तों, मिक्सचर फिजिकल मिक्सिंग से बनता है और कंपाउंड ऑलवेज केमिकल मिक्सिंग से बनता है। सो इन दिस substance are always mixed physically। तो इसके अंदर फिजिकली मिक्स होते हैं दोस्तों सब्सटेंस, लेकिन अगर बात करें हम लोग कंपाउंड में तो इसके अंदर केमिकली मिक्स होते हैं। इसको बोल सकते हैं दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस मिक्स्ड केमिकली। यानी जो मेन चीज समझने वाली है दोस्तों, कंपाउंड केमिकली मिक्सचर होता है और मिक्सचर जो होता है वो फिजिकली मिक्सिंग होती है। यानी कि जब चीजों को फिजिकली मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बनता है, जब चीजों को केमिकली मिक्स करते हैं तब दोस्तों हमारे पास कंपाउंड बनता है। आई होप दोस्तों आपको ये 2 पॉइंट समझ आए होंगे और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी, आप इन्हें नोट कर लीजिए। देन हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो जो मिक्सचर होता है, क्योंकि हमें पता है वो सिंपल फिजिकल मिक्सचर होता है, तो दोस्तों इनको सिंपल मेथड के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें ये पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। these can be separated by simple methods। दोस्तों जो फिजिकल मिक्सचर है, मिक्सिंग है सब्सटेंस की, उनको हम सिंपल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। पर अगर बात करें दोस्तों कंपाउंड की, तो इनको दोस्तों केमिकल मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, या हम लोग बोल सकते हैं कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय सिंपल मेथड्स। सो कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड by simple method। they required chemical methods for separation। they required chemical methods for separation। दोस्तों उनको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए, हमारे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड द कंपाउंड।